हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के जो वीडियो मैंने बनाई है वो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेकेंड हैंड लैपटॉप का, जो कि मैंने परचेज किया था ड्यूरिंग कोविड फॉर माय चिल्ड्रन। मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले लगभग 2 साल से, और उसके बाद मैं आपको परफॉर्मेंस बताता हूँ। और कम से कम ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप जब बड़े लैपटॉप्स की तरफ जाते हैं, जैसे मिड रेंज है एक जो कि 35-40 हज़ार का मिलता है, जो कि i3 जनरेशन, उसके बाद वो 50-55 हज़ार का i5 जनरेशन, और उसके बाद में 55 से लेकर के 70 और ऊपर i7 जनरेशन जो मिलती है, तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। आज का तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मैं ये बना रहा हूँ कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में बताने के लिए। तो ये है वो लैपटॉप, दिस इज द लैपटॉप। ये मैंने बाहर से इसका एक वॉलपेपर एक टाइप लगा रखा है इसके, और ये है HP का 840 G1 सीरीज, और ये है i5 कोर पे, और i5 की 4th जनरेशन है, जो कि अभी सेकेंड हैंड मार्केट में G1 G2 एंड G3 सीरीज ये बहुत सीरीज मिल रही है, जो कि i5 की ही सीरीज है। और सेकेंड हैंड लैपटॉप्स पे देखें तो ये वाले जो हैं ये इंडस्ट्री लैपटॉप्स हैं, होम लैपटॉप्स नहीं है। तो इंडस्ट्री लैपटॉप्स के होते हैं इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू द होम लैपटॉप्स, क्योंकि ये ऑलरेडी बने होते हैं एंटरप्राइज के लिए, नॉट फॉर होम। तो होम यूज़ के लिए जो होती हैं वो लैपटॉप्स अलग होती हैं। तो ये वाला जो है ये एंटरप्राइज यूज़ के लिए है। टफनेस की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगा इसको टफनेस में। और बिल्कुल स्लीक सा है एकदम, लगभग 1.5 से 2 kg का इसका वेट होगा। और ये मैंने परचेज किया था फॉर अबाउट 18,000 से 25,000 के बीच, मुझे याद नहीं है, 2 साल पहले की बात है। 24,000 के करीब में था, तो अभी तो शायद थोड़ा कम हुआ हो, क्योंकि ऑलरेडी और भी सारी लैपटॉप्स आ चुकी हैं मार्केट में। और कोविड के बाद इंडीड जो सेकेंड हैंड लैपटॉप्स की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। दिस वी विल हैव टू एक्सेप्ट। तो अभी पेरेंट्स क्या है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत सारा हाई रेंज का लैपटॉप, तो वो क्या करते हैं कि उससे थोड़ा सा लो रेंज के लैपटॉप को लेकर के, जैसे मैं i5 का हाई रेंज ना लेकर के मैं i5 का सेकेंड हैंड लैपटॉप ले सकता हूँ। इसमें ये है कि कंपनी की तरफ से जो है, या फिर जैसे आप परचेज कर रहे हो, परचेज वाले की तरफ से कम 6 महीने की गारंटी आपको वारंटी इसमें मिल जाती है। बात अगर करें इसकी परफॉर्मेंस की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सेकेंडली जो इसमें चेंजेस मैंने किए हैं लाने के बाद में, वो ये किए हैं, ये इस तरह से खुल जाएगा ये चीज़। तो इसको मैं आपको पूरा दिखाता हूँ अभी, और फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो परचेज करने के बाद जो चेंजेस आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, हालांकि जो चेंजेस मैंने किए वो आपको दिखा देता हूँ। चेंजेस जो मैंने किए हैं वो चेंजेस ये हैं। इसमें मैंने सिम्ट्रॉनिक्स का SSD लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क होता था, और हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्लो करता है लैपटॉप को। अगर आप पुराने लैपटॉप्स को देखेंगे तो पुराने लैपटॉप बहुत स्लो चलते हैं। तो उसी को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, इसमें 480 GB का सॉलिड स्टेट ड्राइव मैंने लगा दिया था। तो इससे इसकी परफॉर्मेंस लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि 15 से 20 सेकेंड के अंदर आपका लैपटॉप खुलना बंद करना हो जाता है। तो ये वैसे भी i5 सीरीज़ का 4th जनरेशन है। सेकेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा रैम। ये जो है रैम आपकी, तो ये वाली रैम मैंने नई परचेज़ करी थी, और 4 GB मुझे मिला था ये, और 4 GB मिलने के बाद मैंने इसको 4 GB और बढ़ाया, तो ये लगभग 8 GB का मेरे पास में कंप्लीट हुआ। और अगर लैपटॉप की बात करो तो बहुत ज़्यादा स्लीक लैपटॉप है यार। बैटरी ये रही है आपकी, इतनी ज़बरदस्त बैटरी है। और बैटरी भी मेरे ख्याल में जो मुझे दी है उसने सेकेंड हैंड की, थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि जिस टाइम पे आप परचेज करते हैं, दी बैटरी दैट पर्सन हैड गिवन मी, ये कंपेटेबल बैटरी है, मतलब वो ओरिजिनल बैटरी उसने नहीं दिया, बट ये कंपेटेबल बैटरी दिया। मे भी हो सकता है कि उसकी बैटरी उसने चेंज करके दी हो सेकेंड हैंड लैपटॉप में। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द फ्रंट, एंड फ्रंट में मैंने ये वाला वॉलपेपर इसमें लगवाया हुआ है, क्योंकि अच्छा लगता है, स्लीक लगता है देखने में। और ये उसका HP का लोगो, काफ़ी अच्छा स्लिम अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो स्लिम के मामले में 840 की G1 G2 G3 सीरीज़ ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। और ये देखिए ये है इसका ओवरऑल, तो इसमें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ फिलहाल। तो ये देखिए, तो
कीबोर्ड्स जो इसकी हैं, यहाँ पे आपका जो माउस पैड है वो, और बाकी 4 इसके लेफ्ट राइट बटन्स दिए हुए हैं। सो इफ़ आई स्टार्ट इट, तो अच्छी चीज़ ये है कि स्टार्ट होने पे ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की की में लाइट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे काम आते हैं। दिस इज़ रियली गुड फीचर जो कि मेरे डिमांड पे रहती हैं, जो कि तो आपका ये लैपटॉप है। और बाकी फिर मैं एक बार लैपटॉप के अंदर से ला करके चलता हूँ। देखिए जो SSD है, SSD लगाने के बाद से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर मैं हार्ड डिस्क लगाता तो हार्ड डिस्क लगाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। तो आपका भी अगर कोई पुराने लैपटॉप्स हैं आपके पास में, और उन पुराने लैपटॉप्स में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल पा रहे हैं, और कभी लेट चलते हैं बहुत ज़्यादा, और इतना लेट चलते हैं कि यार आपको अपना सर पकड़ करके ना मारने जैसी लगती है, तो आपका दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू चेंज HDD एंड स्विच टू STD। तो बाकी इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ लॉगिन करके। तो दोस्तों ये एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने डिवाइस का लिया हुआ है, जो कि डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लैपटॉप है, जो कि HP का मैंने 840G1 है सीरीज़ में, तो उसको मैंने लिया था जस्ट सी इंटेल आर कोर i5 its 4th जनरेशन CPU is 1.90 GHz से 2.50 GHz मैक्सिमम। द इंस्टॉल्ड रैम इज़ 4GB, सॉरी 8GB, तो 4GB मैंने बढ़ाई थी अपने से क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। और विंडोज़ मैंने डाली हुई है, विंडोज़ 10 प्रो डाल रखा है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चल रहा है। The only demerit of this laptop is about the hinges. इसके जो hinges हैं वही केवल इसकी एक डिमेरिट है। इसको लेने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं देख पाया था इस चीज़ को। आप इसकी हिंज को देखिए, तो 840 सीरीज़ के G1, G2, G3 जो भी आप ले रहे हैं, उन 3 सीरीज़ में आप इसके हिंज को देखना, और वो हिंज यार कमज़ोर है, वो सारे ही लैपटॉप्स में कमज़ोर रहेगा। तो अगर सारी लैपटॉप्स पे कमज़ोर है तो मतलब ये है कि आपको इसको खोलना बंद करना बहुत ही स्लीक तरीके से करना पड़ेगा, और ज़रा सा भी अगर जर्क पड़ गया तो ये टूट जाता है। तो लगभग मैंने, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये लगभग मैंने जो है 3 से 4 बार यहाँ पे ये हिंज जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले, वन इज दिस, अदर वन इज दिस, ये वाले हिंज, तो इसके जो अंदर है वो मैं आपको खोल करके दिखा देता था अभी, बट इसके अंदर मैं जो हिंज की मतलब जो जिसको वो क्लच करता है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। वो प्लास्टिक का बना हुआ है और वो टूट जाता है। सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड 4, 3 बच्चों ने तोड़े हैं, 2 एक मैंने तोड़ दिया। तो ये इसमें जो है सिंगल डीमेरिट में कह सकता हूँ। अदर देन दैट the laptop is really robust, performance is really good. In case it's an HDD, change it to SDD and then witness the performance of the laptop. रैम अगर आपको 4GB है तो बढ़ाइए, 8GB कर दीजिए, या फिर अगर आप उसमें बड़े ग्राफिक्स वगैरह या डिज़ाइन वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें आप उसमें जैसे नेटवर्क्स के GNS3 या फिर और चीज़ें चलाने के मूड में है, तो 16 से 32GB आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड ऑन यू। सो ओवरऑल अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो लैपटॉप इज़ रियली गुड, और लैपटॉप को मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। 2 नंबर काटता हूँ हिंज के लिए, क्योंकि हिंज में प्रॉब्लम है इसके अलावा जो आपकी परफॉर्मेंस है, हार्ड डिस्क को चेंज करना है, रैम आपने चेंज करनी है, और ये लैपटॉप आपको बहुत ज़बरदस्त चलेगा। तो ये मेरा कम से कम 2-2.5 साल मुझे इस लैपटॉप को चलाते हुए हो गए हैं, एंड स्टिल आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ अ सिंगल इशू विद दिस लैपटॉप व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। बट व्हेन इट कम्स टू हिंज, 4 बार जो है हिंज में उसका चेंज कर चुका हूँ। तो दोस्तों आई होप यू माइट हैव लाइक द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल अबाउट द लैपटॉप। मैं लेता हूँ विदा आप लोगों से इस ब्लॉग के लिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।